गाइस, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो बनाई थी हमने सीरीज जनरेटर। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है डीसी मशीन। तो ये डीसी मशीन के ही पार्ट हैं। पहला था सीरीज जनरेटर, आज हमारा है शंट जनरेटर, और इसके पीछे पीछे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी कंपाउंड जनरेटर की। कंपाउंड जनरेटर के बाद में फिर हमारी ये सीरीज हो जाएगी खत्म। फिर हम काम करेंगे इसके ऊपर, और बहुत सारे जनरेटर मशीन्स हैं। एज पर सिलेबस ही हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो डीसी मशीन अभी कंटिन्यू रहेगी। जो लोग डेली के देखने वाले हैं तो वो इसे देखें, ठीक है। तो यह है आज हमारा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर के बारे में हम कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे हम इसे शंट क्यों कहते हैं, हमने बताया था लास्ट वीडियो में। उसे सीरीज क्यों कहते हैं, इसे शंट क्यों कहते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कंपाउंड जनरेटर, उसे कंपाउंड क्यों बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड क्वाइल है। आर्मेचर और फील्ड क्वाइल के साथ जो कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शन के बिहेव पे हम इसका नाम रखते हैं। लास्ट वीडियो में क्या था, ये आर्मेचर और फील्ड क्वाइल दोनों सीरीज में थे, इसीलिए इनका उसका नाम था सीरीज जनरेटर। डीसी से चलता है तो डीसी सीरीज जनरेटर, ओके। अच्छा, हम इसको मोटर भी कह सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर, कनेक्शन सेम है। बीच बीच में बताता रहता हूं कि मोटर में जनरेटर में कोई फर्क नहीं है, ना उसकी बनावट में, और कनेक्शन भी सेम ही होते हैं, और उनका नाम भी सेम होता है, सीरीज, शंट, जनरेटर और ये कंपाउंड वगैरह। अब इसकी हम थोड़ा और बताते हैं खासियत। ये इसकी फील्ड क्वाइल है। हमने बताया था सीरीज क्वाइल। देखिए, लास्ट वीडियो को साथ में मैं इसलिए ले रहा हूं कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जो हमारी सीरीज मोटर थी, जो उसकी सीरीज फील्ड की जो क्वाइल थी वो क्या थी, मोटे तार की बनी हुई थी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स उसके कम थे, राइट। अब उसमें इसमें क्या फर्क है, ये पतले तार की बनी हुई है, तार का डायमीटर कम है बहुत, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके वो ज्यादा हैं, ठीक है। ये मेन फर्क है। और दूसरा कनेक्शन का, शंट का मतलब ही होता है पैरेलल। शंट जनरेटर यानी कि पैरेलल की बात हो रही है। क्या चीज पैरेलल, आर्मेचर और फील्ड दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। यहां लिखने की जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, वो भी डायग्राम के साथ। अच्छा, ये जो हमारे पॉइंट हैं, हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी जो भी है। ये लोड जहां में लिखा हुआ है, यही दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, ये आउटपुट हैं। यहां से हमें वोल्टेज यूज करने के लिए मिलती है, ठीक है। ये जो आर्मेचर है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके। हम यहाँ पे करंट लगा के चेक कर सकते हैं कि लोड लगाने पर इसमें ये हमारा जनरेटर पे कितना करंट का लोड पड़ रहा है। लोड हमेशा करंट में ही देखा जाता है, ज्यादा एम्पियर ज्यादा लोड, कम एम्पियर कम लोड, ठीक है। अब सपोज मैंने ये लिखा हुआ है IT, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जहां हम लोड लगाएंगे, और इसके अंदर जो वोल्टेज बन रहा है वो इंड्यूस वोल्टेज है, कि वोल्टेज अंदर से कितना बन के बाहर आ रहा है। तो लोड जब लगेगा तो उसमें करंट भी फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो उसे हम बोलेंगे ये लोड करंट या टोटल करंट कह दो आप, ठीक है। ये जो करंट जब इधर को फ्लो करेगी, हम आर्मेचर, ये एम्पियर मीटर है हमारा, जिसको हमने ए से दिखाया है, ठीक है। अब यहां आगे जाएगी अगर, तो करंट हमारी इधर भी जाएगी
और करंट हमारी सीधी निकल जाएगी। हमने यहां नाम लिख दिया है IA, यानी कि आर्मेचर करंट, और जो आगे निकल गई उसे हमने कह दिया ISH, यानी कि ये हमारी बन गई फील्ड करंट। ऐसा लिखने का मकसद ये है कि संट की बात हो रही है, यहाँ जो फील्ड है वही संट है, पैरेलल में भी है, तो इसलिए हमने उसके लिख दिया ISH। ये जो हम लोग नामकरण करते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारे मेमोरी में याद रहे। SH का मतलब हो गया कि भाई ये फील्ड की करंट है। हमने यहां भी लिखा देखो SH1 SH2, यानी ये फील्ड कॉइल का पहला सिरा, और कहीं कहीं लिखते हैं वैसे F1 F2, जैसे हमने ये लिखा है A1 A2। तो नामकरण की आप चिंता ना करें, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। अच्छा, तो हमारी यहां क्या चली गई, IA इधर आ गई और ISH उधर चली गई। इसमें तो करंट सेम होगी और इसमें करंट अलग होगी। यहां जब इस पॉइंट पे आएगी तो यहां भी हमारी IT यानी कि टोटल करंट आएगी। वो क्या होगी, यहां पे IT बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ISH प्लस IA, क्योंकि IA इधर से आ रहा है और ISH इधर से आ रहा है, यहां दोनों आके मिल जाएंगे। घुमा फिरा के जो करंट यहां थी वही करंट हमें यहां मिलेगी। किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा, तो किरचॉफ लॉ में ये चीजें सारी क्लियर कर दी गई हैं। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, पहला है हमारा OCC, शॉर्ट में लिखा है, लिखने की वजह से क्या है ये, इसका मतलब है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अगर इस जनरेटर पे कोई लोड ना हो, ठीक है, तो हमारी जो EMF है वो 0 से नहीं आगे से शुरू होगा, यानी उसमें इस पे जो है EMF हमारा बनेगा 0 लोड पर भी। ये देखो, ये फील्ड क्वाइल में करंट अगर 0 है तब भी हमारा EMF बन रहा है, ठीक है। लेकिन सीरीज मोटर में क्या था, सीरीज मोटर में हम बिना लोड के जनरेटर नहीं चलाते थे, ठीक है, क्योंकि बिना फील्ड लोड के मतलब है कि वो भी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा ना तो हमारा कोई बल्ब जलेगा और ना जनरेटर बिजली बनाएगा और मोटर घूमेगी नहीं। तो इसमें इसको भी एक लोड, फिक्स लोड पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी फील्ड करंट है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम फील्ड, ये फील्ड है हमारी, अगर फील्ड में, फील्ड के सीरीज में अगर हम एक ये रेजिस्टेंस लगा दें, रेजिस्टेंस या रियोस्टेट ये वेरिएबल होते हैं, एक ही बात है। मैंने रियोस्टेट और रेजिस्टेंस के मैं दोनों में कंपैरिजन करके एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर रियोस्टेट लगा दें एक, तो हम आउटपुट की जो वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, फील्ड करंट बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, EMF पैदा होगा, ओके। लेकिन फील्ड करंट, अच्छा एक मैं चीज और बता दूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये बात कि कहीं हमारे दिमाग से मिस ना हो जाए, स्लिप ना मार जाए, तो जैसे याद होता है, कई बार टॉपिक को मैं बीच में छोड़ के एक नया टॉपिक शुरू कर देता हूं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कहीं हमारे से चूक ना हो जाए। अब देखो, ये जनरेटर है, फील्ड कॉइल लगी हुई है, आर्मेचर घुमा रहे हैं हम, ये क्या है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। याद कर लो, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे सेल्फ एक्साइटेड हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप जो जनरेटर होते हैं उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है,
वो तो परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर होते हैं, उसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। परमानेंट मैग्नेट है, घुमाओगे तो बिजली बनेगी, और अगर करंट दोगे तो भैया वो मोटर की तरह चलेगा। परमानेंट मैग्नेट वाले जो जनरेटर होते हैं उसका एक नाम और है, सब लोगों के दिमाग में आएगा, हाँ सर सही कह रहे हैं, वो नाम है डायनोमो। गाड़ियों में बड़े लगते थे पहले। डायनोमो क्या करता था? डायनोमो काम था बैटरी को चार्ज करना, ठीक है, सिर्फ बैटरी चार्ज करता था वो। इसीलिए ये जो संट जनरेटर है, इसका जो एप्लीकेशन है, असल में इसका भी एक लिमिटेड फील्ड है। हम इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां वोल्टेज कांस्टेंट होती है और लोड भी कांस्टेंट रहता है। सीरीज मोटर का भी लगभग यही इस्तेमाल है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम बैटरी चार्जिंग में। मैं बोला था ना अभी, डायनोमो बोलते हैं इसको, संट जनरेटर को। तो वो डायनोमो लगा होता है। वो डायनोमो क्या है? संट जनरेटर है। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है, क्योंकि इनकी जो वोल्टेज होती है ना, वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फिक्स वोल्टेज है, वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, चाहे वो बैटरी चार्जिंग हो चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो। हाँ, मेरे कुछ प्रिय छात्र कह रहे होंगे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो बेटा पढ़ोगे तो धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। जो हमारे लोहे के कुछ सामान आते हैं, कुर्सी वगैरह या साइकिल के रिम या बहुत सारे नट बोल्ट, वो सब उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ही आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रिकल के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो टॉपिक अलग है, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे हम। तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में। हाँ, एक जगह इस्तेमाल इसका और होता है, ऑल्टरनेटर में। मैंने बताया था ना, दो तरह के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। तो जो ऑल्टरनेटर होता है वो असल में सेपरेटली एक्साइटेड होता है। उसको जो हम वोल्टेज देते हैं वो संट जनरेटर से देते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज हमारी फिक्स होती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल, तीन इस्तेमाल हो गए, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ऑल्टरनेटर में, उसकी फील्ड को एक्साइड करने के लिए, राइट। तो ये था हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये है हमारा एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए इसमें क्या है, ये जो ग्राफ बना हुआ है हमारा, ये लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में बना हुआ है। ये भी संट जनरेटर का ही है। दोनों ही जो हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई हैं, दोनों ही संट जनरेटर की हैं। ये फील्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में है, ये लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में है। मैं जो अभी कह रहा था, एक कांस्टेंट लोड के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की वजह यहां पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लोड करंट देख रहे हैं आप, अगर लोड करंट बढ़ेगी तो टर्मिनल वोल्टेज एक पॉइंट पे जाके देखो यहां पे कम हो जाएगी। यानी जैसे ही आपका लोड बढ़ेगा वोल्टेज कम, यानी कि हमारे इस जनरेटर के लिए एक फिक्स लोड के लिए ही डिजाइन किया गया है। उससे ज्यादा लोड पड़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज के लिए ही किया जाता है। अगर आपको ग्राफ पढ़ना आता है तो देखो यहां पे लोड बढ़ रही है तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोड बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और लोड बढ़ाया और बढ़ा, अब यहां आकर के क्या है, अब कम होने लगा, और ये देखो यहां आके बिल्कुल जीरो हो गया। लोड तो बढ़ा हुआ है, लोड तो पूरा कर दिया, और टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो गई, तो फिर हमारे किस काम का जनरेटर। इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन है एक फील्ड, एक कांस्टेंट फील्ड में है, हर जगह इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा संट जनरेटर
बाकी मैं खुद कोशिश करता हूं कुछ याद रहे ना रहे, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं इसे कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी अब कंपाउंड जनरेटर के ऊपर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी कंपाउंड जनरेटर के ऊपर। कंपाउंड के बारे में बता चुका हूं, उसमें शंट कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों होते हैं। आर्मेचर और फील्ड कॉइल होती है लगे हुए शंट कनेक्शन में, और उसके सीरीज में एक और कॉइल लगी रहती है, इसलिए उसे हम कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो।